A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 3 Scene 1 for class 9th and 10th ICSE. तो इस सीन में हम लोग ये जानेंगे that Caesar falls means finally Caesar dies because he has been murdered by the conspirators and Antony vows revenge. Antony कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा. ओके, तो दिस इज व्हाट द क्लाइमेक्स ऑफ द सीन, मतलब कि बहुत ही इंटेंस पार्ट. अब पूरे ड्रामा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, दिस इज दिस क्लाइमैक्स. मतलब ये नहीं होता है कि एंड होता है. क्लाइमैक्स इज समथिंग जो एकदम इंटेंस इमोशन वाला जो पार्ट होता है, दैट इज क्लाइमैक्स. तो इसमें सीजर का मर्डर होता है. दिस इज व्हाट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सीजर इज लाइंग हियर. दीज आर द कॉन्स्पिरेटर्स और यहाँ पर जनरल पब्लिक है. ओके, तो इस सीन में कौन कौन है, दिस वी विल सी हियर. फर्स्ट देयर आर कैरेक्टर्स: सीजर, सूटसेयर, आर्टिमिडोरस, डेसियस, पब्लियस, केसियस, पॉपुलस, ब्रूटस, सिना, मेटलस, सिम्बर, ट्रिबोनियस, एंटनी सर्वेंट, एंटनी, ऑक्टेवियस सर्वेंट. ओके, तो ये सब इस सीन में आते हैं. फिर सीन की समरी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल हैव द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीन. तो सबसे पहले बोला गया है, हु इज देयर, देयर इज अ सूटसेयर. एक मिनट. There's a soothsayer who warns Caesar again. Artemidorus also tries to warn Caesar. मतलब ये सब जो सीजर के बहुत ज्यादा ही क्लोज है, लॉयल है, वो उनको वार्न करते हैं, बट ही ब्रशेस हिम ऑफ. बट उन सबको वो हटा देता है कि जाओ यहाँ से. मेटलस सिम्बर प्रेजेंट्स अ पेटिशन टू सीजर. मेटलस सिम्बर अपने ब्रदर से रिलेटेड पेटिशन यहाँ पर उनके सामने पेश करता है. ही विशेस टू हैव हिज बैनिश्ड ब्रदर फॉरगिवन. और वो चाहता है कि उसका जो बैनिश्ड ब्रदर है उसको माफ कर दिया जाए, पर सीजर इस चीज को डिनाई कर देता है. बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी उसको इंसिस्ट करते हैं कि मान जाओ, पर वो नहीं मानता है. और उसके बाद असैसिनेशन, द मर्डर पार्ट बिगिंस. कास्का सबसे पहले उसको मर्डर करता है, मारता है, उसको स्टैप करता है, खंजर भोग देता है. ठीक है, एंड देन अदर कॉन्स्पिरेटर्स ऑल्सो फॉलो. अ लास्ट वन इज ब्रूटस. सीजर डाइज एंड ही इज शॉक्ड क्योंकि ब्रूटस भी उसमें इंक्लूडेड था, बिकॉज ब्रूटस वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ सीजर एज according to Caesar. In the aftermath, the conspirators know that they need to address the Roman people and deal with Mark Antony. एंड में उनको ये भी पता था कि उनको कॉन्स्पिरेटर्स को रोमन पीपल से डील करना है, क्योंकि ये उन्होंने सबके सामने ही किया है. तो रोमन पीपल को भी उनको एड्रेस करना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, और उसको मार्क एंटनी से भी डील करना पड़ेगा. मार्क एंटनी जो उस टाइम पर, जो मर्डर के टाइम पर वहां पर नहीं था. एंटनी आस्क कॉन्स्पिरेटर्स टू लेट हिम डाई विद सीजर. और एंटनी उनसे बोलता है कॉन्स्पिरेटर से कि मुझे भी तुम लोग मार डालो, मुझे भी यहाँ मर जाने दो. बट ब्रूटस रिफ्यूजेस टू किल हिम, प्रोमिसेस हिम टू गिव अ न्यू प्लेस इन द न्यू गवर्नमेंट. जो नई सरकार बनेगी उसमें एंटनी को भी एक अच्छा पोजीशन मिलेगा. जब एंटनी आस्क परमिशन कि फ्यूनरल में बोलने की परमिशन मांगता है, तो केशियस ऑब्जेक्ट कर देते, बिकॉज ही नोज दैट दिस एंटनी इज अ वेरी गुड ओरेटर. ठीक है, ही इज वेरी गुड एट ओरेशन, स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत स्ट्रांग है. बट ब्रूटस अग्रीज, ब्रूटस इस चीज पर अग्री करता है, एज लॉन्ग एज ब्रूटस गेट्स टू एड्रेस द क्राउड फर्स्ट. वो कहता है कि ठीक है तुम बोलोगे, बट मेरी एक ही कंडीशन है, क्राउड को पहले मैं बोलूंगा. In private, Antony begs Caesar's pardon and एंटनी जो है सीजर का बोलता है कि मुझे माफ कर दो, कि फॉर बीइंग सो फ्रेंडली विद द कॉन्स्पिरेटर्स, एंड रिवील्स दैट ही होप्स टू इंसाइट अ राइट. और वो उसको पता है कि जस्ट बिकॉज ही इज वेरी गुड एट ओरेशन, तो एंटनी उससे माफी मांगता है सीजर से प्राइवेटली कि सीजर मुझे माफ कर दो, मैं अभी उन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ बहुत दोस्ती यारी निभा रहा हूँ, लेकिन अंत में मैं चाहता हूँ कि ये जो रोमन पीपल है वो एक वो करें, एक विद्रोह करें कि सीजर को क्यों मारा है. एक मैसेंजर फ्रॉम ऑक्टेवियस वहां पर आता है विथ न्यूज कि ऑक्टेवियस जो है वो अप्रोच कर रहा है इन रोम इन रिस्पॉन्स टू एंटनीज इनविटेशन. ओके, देन वी विल स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टू इट. तो यहाँ पर वी विल सी कि बहुत सारे लोग हैं, एक क्राउड ऑफ पीपल है जिसमें आर्टिमिडोरस है, सूटसेयर है. ओके, दीज आर देयर. फिर उसके बाद वो इवेंचुअली बाहर निकल करके आते हैं. देन एंटर्स सीजर, ब्रूटस, केशियस, कास्का, डेसियस, ब्रूटस, मेटलस, सिम्बर, ट्रिबोनियस, सिना, एंटनी, लेपिडस, पॉपुलस, पब्लियस एंड अदर्स. और भी बहुत सारे रोमन पीपल वहां पर होते हैं.
तो सीजर सूटसेयर से कहता है द आइड्स ऑफ मार्च आर कम, जो 15th ऑफ मार्च है वो आ गया है। सूटसेयर ने पिछले सीन्स में एक भविष्यवाणी की थी कि आइड्स ऑफ 15 मार्च से बच करके रहना। तो सीजर कहता है कि सूटसेयर से कि 15 मार्च आ गया, तो सूटसेयर कहता है कि हाँ वो आ गया, बट वो अभी तक गया नहीं है। आर्टिमिडोरस, जिसको हमने पहले के सीन्स में देखा था, दैट ही इज अ वेरी ही इज अ रोमन लॉयल टू सीजर, तो वो एक शेड्यूल पेश करता है, एक लेटर पेश करता है। डेसियस ब्रूटस कहता है ट्रिबोनियस डॉट डिजायर यू टू ओवर रीड एट योर बेस्ट लेजर दिस हम्बल सूट, की मतलब ये, और उसी टाइम पर ही डेसियस ब्रूटस भी बोलता है कि ट्रिबोनियस आपके लिए एक ये लेटर लेकर के आए हैं, जो वो चाहते हैं कि आप पढ़ो जब भी आपको कन्वीनियंट हो। तो आर्टिमिडोरस कहता है, ये दो अलग अलग लोग थे, आर्टिमिडोरस कहता है ओ सीजर पहले मेरा वाला पढ़ लो, क्योंकि मेरा जो सूट है, मेरा जो लेटर है, वो दैट टचेस सीजर नियरर, तो वो सीजर से ज्यादा रिलेटेड है। रीड इट ग्रेट सीजर, प्लीज सीजर इसको पढ़ लो। तो सीजर कहता है व्हाट टचेस अस आर्सर शैल बी लास्ट सर्व, जो चीज मेरे से रिलेटेड है वो चीज बाद में सर्व की जाएगी। उसके कहने का मतलब है कि जो चीज रोमन पीपल से रिलेटेड है वो पहले सर्व की जाएगी। ओके, तो ये वाला सीन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले ये लोग आते हैं, ये आर्टिमिडोरस है, अपनी चिट्ठी पकड़ा हुआ है यहाँ पर, और दीज आर द पीपल जो यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर आकर के बैठता है, जहां पर अभी उसके लिए यहाँ पर जितने भी ये सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो पेटिशन ला करके रखेंगे। मेटलिस सिम्बर पहले पेटिशन करेगा कि मेरा भाई को वापस आने दो। ओके, और उसके बाद सब एक एक करके आगे आकर के बढ़ते हैं, और देखो यू कैन सी हियर कास्का इज स्टैंडिंग हियर, एक डैगर लेकर के वो वहां पीछे खड़ा हुआ है। तो ये वाला सीन जो है, ये यही वाले सीन में ये चीज शो की गई है। फिर इसके बाद आर्टिमिडोरस कहता है डीले नॉट सीजर रीड इट इंस्टेंटली। सीजर जब ये कहता है कि जो मुझसे रिलेटेड है वो सबसे आखिर में पढ़ा जाएगा, उसको लास्ट में देखा जाएगा, तो आर्टिमिडोरस कहता है कि प्लीज सीजर इसको देर मत करो, इसको तुम तुरंत पढ़ लो। तो सीजर कहता है कि क्या ये इंसान पागल है। पब्लियस कहता है सिरा गिव प्लेस, सर प्लीज गिव अस प्लेस, थोड़ा सा दूर इधर उधर हटो। केशियस व्हाट अर्ज योर पेटिशन इन द स्ट्रीट्स, तो वो बोलता है, केशियस बोलता है कि क्या है, क्यों तुम अपनी पेटिशन स्ट्रीट पे लेकर के आ रहे हो, कैपिटल में आना और वहीं पर ही हमें पेटिशन सुनाना। सीजर goes to the senate house, rest of the people also follow him from behind। तो दिस इज द सीनेट हाउस जिसकी यहाँ पर बात की गई है। ओके, एक मतलब एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, देन कम्स पॉपुलस। अब पॉपुलस वॉज नॉट द पर्सन जो कॉन्स्पिरेसी में था। ओके, पॉपुलस वॉज नॉट द पर्सन, जब ब्रूटस के घर पे कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो पॉपुलस उसमें नहीं आया था। तो केशियस से कहता है आई विश योर एंटरप्राइज टुडे माइट थ्राइव, मे थ्राइव। तो इन लोग के मतलब जो ग्रुप था उसमें पॉपुलस नहीं था, उसमें सिसरो नहीं था, तो पॉपुलस के लिए बोलता है, पॉपुलस केशियस से कहता है कि आई विश, केशियस को तो पता है कि ये भी एक इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है, तो केशियस कहता है, पॉपुलस कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी आज का जो काम है वो सक्सेसफुल होगा। तो केशियस बहुत ही इग्नोरेंट बन के कि अच्छा मेरा कौन सा ऐसा काम है पॉपुलस, तो पॉपुलस कहता है केशियस से ओके बाय केशियस, बस वो उसको ऐसे ही हवा करके बस वहां से चलता बनता है पॉपुलस। तो पॉपुलस एडवांसेस टुवर्ड्स सीजर। अब ब्रूटस वहां पर आया और सीजर से, केशियस से पूछता है व्हाट सेड पॉपुलस, लेना क्या कह रहा था तुम्हें। तो केशियस कहता है ही विश्ड टुडे आर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, और वो कह रहा है कि मेरा हमारा जो एंटरप्राइज है, ही विशेस कि वो एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। आई फियर आर पर्पस इज डिस्कवर्ड, और मुझे इस चीज का डर है कि हो सकता है कि हमने जो भी प्लान किया है वो चीजें, वो पर्पस डिस्कवर हो गया है। तो ब्रूटस कहता है लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, देखो वो सीजर की तरफ कैसे जा रहा है, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से उसको वॉच करो। तो केशियस कहता है कास्का बी सडन, केशियस कहते हैं क्योंकि कास्का वाज द पर्सन जो सबसे पहले स्टैप करने वाला था, तो केशियस कहता है कास्का प्लीज बी क्विक, मुझे ऐसा लग रहा है
दैट वी आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉप्ड। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग ने प्लान किया है वो बहुत जल्दी उसको रोक दिया जाएगा, हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और केशियस पैनिक हो रहा है यहाँ पर। ब्रूटस कहता है, मतलब ब्रूटस से वो कहता है व्हाट शैल बी डन, अब हम क्या करेंगे। इफ दिस बी नोन, अगर ये चीज पता चल गई सबको, हम सीजर को मारने से पहले अगर ये पता चल गया कि सीजर को हम लोग मारने वाले हैं, तो या तो केशियस या तो सीजर शैल नेवर टर्न बैक, दोनों में से एक जो है वो ही जिंदा रहेगा, या एक ही जो जिंदा रहेगा, एक ही जो है वो, एक ना एक की तो जान जानी है। क्योंकि अगर उसको अगर हम लोग नहीं मार पाए, इफ वी फेल टू किल सीजर आई विल किल माई सेल्फ, केशियस कहता है मैं खुद को मार दूंगा। तो ब्रूटस कहता है केशियस बी कॉन्स्टेंट, शांत हो जाओ। पॉपुलस लेना जो बात कर रहा है हम लोग के पर्पस के बारे में, ही इज नॉट टॉकिंग, देखो फॉर लुक, देखो ही इज स्माइलिंग। और सीजर का जो भी फेस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, सीजर के एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो केसियस कहता है ट्रिबोनियस नोज हिज टाइम, ट्रिबोनियस को उसका समय पता है। ही नोज की हाउ ही हैज टू डील। फॉर लुक यू ब्रूटस, वो मार्क एंटनी को हम लोग के रास्ते से बाहर लेकर जा रहा है। ओके, मतलब इन द सेंस कि क्योंकि मार्क एंटनी को अगर जरी सी भी भनक होगी इस चीज की, तो ही विल नेवर लेट एनी वन किल और अटैक सीजर। तो ट्रिबोनियस का काम क्या था, वो एंटनी को लेकर के बाहर भागे। आपको सबके काम इसमें याद रखने हैं। इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली कि व्हाट टास्क वाज गिवन टू ट्रिबोनियस। ओके, फिर डेसियस ब्रूटस, मेटलस सिम्बर कहाँ है, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। तो वो कह रहा है, डेसियस ब्रूटस कहता है कि मेटलस सिम्बर कहाँ है, उसको बोलो कि जो उसका ये पेटिशन है वो सीजर को पेश किया जाए। तो ब्रूटस कहता है ही इज अड्रेस्ड, प्रेस नियर एंड सेकेंड हिम। तो वो कह रहा है कि दे आर स्पीकिंग टू हिम, मेटलस सिम्बर से ही वो बात कर रहा है, सीजर मेटलस सिंबल से ही बात कर रहा है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। और सेकेंड हिज पेटिशन, मतलब उसकी पेटिशन, सेकेंड यहाँ पर एक वर्ब के जैसे यूज हुआ है कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ सजेशन। मेटलस सिंबर ने एक रिक्वेस्ट की, चलो हम कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर के चलो उस चीज पर और सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेटलस सिंबर की उस पेटिशन के लिए। तो सिना कहता है काफ्का, यू आर द फर्स्ट दैट रेजेस योर हैंड, तुम पहले इंसान होगे जो अपना हैंड रेज करोगे टू किल सीजर। सीजर कहता है आर वी ऑल रेडी, क्या हम सब तैयार हैं। व्हाट इज नाउ अमिस दैट सीजर एंड हिज सीनेट मस्ट रिड्रेस। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो सीजर और उसका सीनेट, मतलब उसकी जो पॉलिटिकल यूनिट है, उसकी जो सरकार है, उसको रिड्रेस करना चाहिए, जो चीजें डील करनी चाहिए विद टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो सब क्या है। मतलब ही इज ओपनिंग एवरीवन टू हैव क्वेश्चंस, या जो भी आपको सवाल या अपने प्रॉब्लम्स बतानी है बताओ। तो मेटलिस सिंबल कहता है अड्रेसिंग सीजर सीटेड टू हिज पेटिशनर, वो ऐसे करके बैठा हुआ है सीजर वहां पर, जो अपने अपने पेटिशनर्स को सुनने के लिए वहां पर बैठा है, उसे मेटलस सिंबर पहले कहते हैं मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी, मोस्ट पेसेंट सीजर, मोस्ट पावरफुल सीजर। मेटलस सिंबर थ्रोज बिफोर दाई सीट अ हम्बल हार्ट। तो मेटलस सिंबर तुम्हारे सामने ऐसे करके झुक करके एक हम्बल हार्ट के साथ तुम्हारे सामने नील कर रहा है, बो डाउन कर रहा है। तो सीजर कहता है कि पहले, अच्छा सीजर तो चिढ़ गया इस चीज से, सीजर कहता है आई मस्ट प्रिवेंट दी, आई मस्ट स्टॉप यू राइट हेयर सिंबल। ये जो भी नीलिंग्स होती हैं, ये जो तुम ऐसे झुक करके हमको ऐसे बोल रहे हो, ये जो आपकी हम्बल कर्टिसीज हैं, या फ्लैटरी कह सकते हो, या एकदम झुक के बो डाउन करके कर्टसी देना, हाथ जोड़ना एंड ऑल, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्डिनरी लोगों को, और टर्न कर सकता है प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री, जो पहले का दिया हुआ ऑर्डर था बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बाय द लॉ, जो भी पहले के ऑर्डर दिए थे उसको वो चाइल्ड गेम में, बच्चों के खेल में उसको वो कन्वर्ट कर सकता है। बी नॉट फॉन्ड, बट इस चीज में बेवकूफी मत करो, डोंट बी सो फुलिश टू थिंक कि सीजर दैट बियर्स सच
रिबेल ब्लड कि तुम इस चीज में मत आओ या इस चीज में बेवकूफी मत करो. डोंट यू थिंक कि सीजर के अंदर भी वही कॉन्स्टेंसी की कमी है कि आज तुमने मुझे कुछ बोला और जो मेरा पहले का डिसीजन था मैं उसको चेंज कर दूंगा. that will be thawed from the true quality, that will be melted from the true quality with which melted fools. वो चीजें, वो फ्लैटरी, वो लो कर्टिसी, वो हम ह्यूमिलिटी जो जिसके कारण जो फूल्स होते हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं. तुमको लगता है कि मैं भी उससे मेल्ट हो जाऊंगा तो तुम गलत हो. आई मीन और वो कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिससे फूल स्मेल्ट हो जाते हैं. स्वीट वर्ड्स हो गए, लो क्रूक्ड कर्टिसीज हो गई, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट हो गई, बेस स्पेनियल फॉनिंग हो गई, डॉग लाइक एग्जैगरेटेड फ्लैटरी हो गई, वैगिंग ऑफ टेल. यू ऑल नो दैट कि हाँ भाई कोई डॉग है अगर आप उसको कुछ भी खिलाओगे तो ही विल कम टू यू, ही विल कम नियर यू. तो वो कह रहे हैं कि अगर वही सेम चीज ह्यूमन बींग्स करेंगे तो वो फ्लैटरी जैसे लगेगा. Thy brother by decree is banished. तुम्हारा जो भाई है वो बैनिश हुआ है by the order of the law. If thou dost bend, अगर तुम यहाँ bend हो रहे हो, pray हो रहे हो and you are requesting something for him, you are doing flattery for him. तुमको ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम यहाँ पर आकर के मक्खनबाजी करोगे. I'll spurn thee like a cur. तो I will just throw you out, kick you off from here, जैसे कि एक डॉग को किया जाता है, out of my way. No, you should know that Caesar doth not wrong. Caesar does not punish, nor without a cause will he be satisfied. तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि सीजर ने पनिशमेंट बिना किसी रीजन के नहीं दिया. ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही उसको पनिशमेंट दे दिया है. तो ही हैज बीन पनिश्ड फॉर अ रीजन. और तभी सीजर तभी कन्विंस सेटिस्फाई हो पाएगा जब तुम उसको एक ढंग का रीजन दोगे, नहीं तो वो कोई भी ऑर्डर हटाएगा नहीं. मेटलस सिम्बर कहता है, Is there no voice more worthy than mine own to sound more sweetly in great Caesar's ear? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है मुझसे ज्यादा लायक, मुझसे ज्यादा काबिल, जिसकी जो आवाज है या जिसका जो साउंड है, जिसका जो बोलने का तरीका है वो सीजर के कानों में जाए और सीजर को वो चीज बेटर लगे सुनने में. सो दैट फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश ब्रदर, सो दैट माई ब्रदर who has been banished, जिसका बहिष्कार कर दिया गया है, जिसको यहाँ से बाहर कर दिया गया है इस प्लेस से, उसको हम वापस ला सकें, उसको ऊपर जो ऑर्डर्स, जो लॉ के ऑर्डर लगे उसको हम कैंसिल कर सकें. तो क्या ऐसा कोई भी इंसान नहीं है. तो ब्रूटस कम्स फॉरवर्ड, ब्रूटस आता है वहां पे, ही कम्स फॉरवर्ड एंड नीलिंग, आई किस दाइन हैंड, ऐसे करके नील करता है एंड ही सेज दैट आई विल किस योर हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी. मैं तुम्हारा आई विल किस योर हैंड सीजर, ब्रूटस कहता है, पर फ्लैटरी में नहीं, सिर्फ बस इसलिए कि तुम पब्लियस सिम्बर, पब्लियस सिम्बर कौन है, मेटलस सिम्बर का भाई जो कि बाहर, जो कि बैनिश हो गया है. ठीक है, नाम याद रखना. तो सीजर कहता है, मतलब ब्रूटस कहता है, डिजायरिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि पब्लियस सिम्बर को वापस आ जाने दो. मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील, कि उसको ऊपर जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं ऑफ बैनिशमेंट उसको तुम प्लीज तुरंत हटा दो. तो सीजर कहता है, व्हाट ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी सेम चीज कह रहे हो. देन कम्स फॉरवर्ड केशियस, कमिंग फॉरवर्ड एंड नीलिंग, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, प्लीज 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 उसको माफ कर दो, उसको फॉरगिव कर दो. एज लो एज टू दाई फुट डॉट केशियस फॉल टू बेग एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पब्लिक सिम्बर. तो कह रहा है, केशियस कह रहा है, आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ टू योर फीट, मैं तुम्हारे घुटनों तक, कदमों तक गिर जा रहा हूं, सो दैट तुम पब्लिक सिम्बर को उसकी सिटीजनशिप, उसकी वोटिंग राइट्स उसको वापस कर दो. तो सीजर कहता है, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू. तो अच्छा, सीजर को भी केशियस बिल्कुल नहीं पसंद है. तो सीजर कहता है कि मैं बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाता अगर मैं केशियस तुम्हारी जगह पर होता तो. इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी. अगर मैं किसी चीज के लिए प्रे कर रहा हूं कि ये चीज हो जाए
तो मैं ऑलरेडी खुद को कन्विंस कर रहा हूं कि ये चीज जो है ये होनी चाहिए. बेगिंग वुड कन्विंस मी. ठीक है, वो कह रहे हैं देखो, इफ आई कुड बेग अदर्स टू चेंज देयर माइंड्स, बेगिंग वुड कन्विंस मी टू. तो वो मेरा खुद का माइंड भी चेंज कर देगी. हम अगर दूसरे का सपोर्ट करें तो हम ऑलरेडी ये चीज कंसिडर कर रहे हैं कि ये चीज गलत है. बट आई एम कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार. तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक नॉर्दर्न स्टार, ध्रुव तारा कांस्टेंट होता है, ऑफ दोज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जगह पर वो स्टेबल होता है. द होल ऑफ नॉर्थ स्काई मूव्स, बट वो एक जगह पर कांस्टेंट होता है. उसके अंदर जो इमूवेबल क्वालिटी है, देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट. तो कह रहे हैं कि हेवेंस में या स्काई में कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि ध्रुव तारा है, और मैं उतना ही कांस्टेंट हूं. जो स्काईज है, दे आर पेंटेड विद अननंबर्ड स्पार्क्स. यू कैन सी जो स्काई है, इट इज पेंटेड विद अ लॉट ऑफ अननंबर्ड स्टार्स. ठीक है, बहुत सारे स्टार्स हैं. दे आर ऑल फायर एंड एवरी वन डॉट शाइन. हर कोई, everyone has light in it, everyone shines, but there's but one in all doth hold his place. but इन सब में एक है जो अपनी प्लेस होल्ड करके रखा हुआ है. दैट एंड सो इन द वर्ल्ड सेम सिमिलरली, जैसे कि एक नॉर्दर्न स्टार है, सिमिलरली वर्ल्ड में भी ये जो वर्ल्ड है, इट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ men. Okay, men are flesh and blood and a perspective, and everyone as flesh, blood, everyone is capable of understanding. चीजों को समझने के लिए उनके पास दिमाग है. तब भी yet in the number I do no one but, और तब भी उसी संख्या में, उसी इन न्यूमरस पीपल में मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं, दैट इज अनअसाइलेबल, दैट इज इनविंसिबल. आप उसको हरा नहीं सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. जो अपने रैंक पे खड़ा हुआ है, दैट इज इमूवेबल. अपनी पोजीशन से जो हटता नहीं है, अनशेक्ड ऑफ मोशन. आप उसको एक डिसीजन अगर वो लेगा तो वो उससे टस से मस नहीं होगा. आई एम ही, और वो जो इंसान है वो कौन है? वो मैं हूं. लेट मी अ लिटिल शो इट. चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा ये चीज दिखाता हूँ. दैट आई वाज कांस्टेंट सिम्बर शुड बी बैनिश. तो चलो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि मैं उस समय भी दृढ़ था, मैं उस समय भी नहीं चेंज हुआ था कि सिम्बर को बैनिश कर दो. मैं आज भी चेंज नहीं हुआ हूं कि सीजर बैनिश्ड ही, सॉरी, सिम्बर बैनिश्ड ही रहेगा. वो कह रहा है दैट टाइम आई टोल्ड कि मेटलिस सिम्बर का जो भाई है वो उस समय भी बैनिश्ड जाएगा, बैनिश होगा, उसका बैनिशमेंट होगा, वो उसको बहिष्कार होगा, वो उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा. मैं आज भी उसी चीज पर हूं कि वो बैनिश्ड ही रहेगा. तो सिना सिना कम्स फॉरवर्ड, ओ सीजर. सीजर कहता है हेंस विल दाउ लिफ्ट अप ओलंपस. तो यहाँ पर माउंटेन ओलंपस की बात की गई है. दैट वाज द होम टू मेनी रोमन गॉड्स. तो सीजर पूछता है कि क्या तुम ओलंपस को भी लिफ्ट कर दोगे मुझे शिफ्ट करने के लिए, मेरी बात को इधर उधर करने के लिए. इनफ, बहुत हो गया. डेसियस ब्रूटस कहता है कमिंग फॉरवर्ड, ग्रेट सीजर, ओ प्लीज ग्रेट सीजर. सीजर कहता है डॉट नॉट ब्रूटस ब्रूटलेस नील. तो कह रहा है कि डू नॉट नील हेयर. जैसे कि ये जो ब्रूटस है उसका भी जो रिक्वेस्ट है वो भी खाली जा रही है, तो तुम भी ऐसे आकर के मत करो. ओके, कास्का क्या करता है? जब बस कास्का आता है और अपना जो स्पीक हैंड स्वामी वो लेता है, वो पीछे से सीजर को ऐसे करके चाकू भोग देता है, और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी क्या करते हैं, वो ऐसे करके चाकू उसके भोग देते हैं. फाइनली ब्रूटस भी उसको मार देता है. तो सीजर कहता है एट टू ब्रूट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट. देन फॉल सीजर. ये पूरी बात वो बोलता है कि अच्छा, यू टू ब्रूटस, अगर तुम भी मुझे मार दे रहे हो तो फिर तो सीजर मस्ट डाई बाय, बिकॉज ब्रूटस, सीजर ट्रस्टेड ब्रूटस. ओके, एंड देन सीजर इज डेड. तो सिना बोलता है लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड. लिबर्टी, फ्रीडम एंड टायरनी इज डेड. हेंस रन, हेंस प्रोक्लेम, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स. और वो कहता है कि रन, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, हम लोग पूरे स्ट्रीट्स में डिक्लेयर करते हैं कि अब
जो रोम है वो आजाद है. Cassius, Cassius to the common, some to the common pulpits cry out liberty. और कुछ लोग कॉमन पल्पिट पे जाओ, जहां पब्लिक स्पीकिंग होती है वहां जाओ, वहां जाकर के बोलो लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट. ओके, तो ब्रूटस कहता है पीपल एंड सिनेटर्स बी नॉट अफ्रेड, अफ्राइटेड पीपल और सिनेटर्स, तुम लोग डरो नहीं, भागो नहीं यहाँ से, स्टैंड स्टिफ, ambition's debt is paid. ambition का जो debt है that has been paid. Okay, तो I'm keeping it till here only. Rest we will do in the second part क्योंकि ये scene थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, तो it will be done into parts. I hope you all have understood this much. ये जो PDF है this I will send you on Telegram, Diva classes. You can join us there. उसकी जो link है वो description box में दी हुई है. Okay, keep preparing. Best wishes. Thank you.